दोस्तों काफ़ी हमने घर बना लिया, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से कर लिया। अब बात करते हैं फाइनलाइजेशन की। और फाइनलाइजेशन के वक्त छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान में फिर से रखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप रेलिंग लगाते हैं स्टेयरकेस, बालकनी या कहीं भी, तो आप रेलिंग लगाते वक्त उसकी जो मटेरियल है वो कहाँ पे कैसी होनी चाहिए, आउटसाइड कौन सी ग्रेड की होनी चाहिए, इनसाइड कौन सी ग्रेड की होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम एसएस के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि अभी ये मोस्टली यूज होने वाला प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। लाइट वेट होती है और इकोनॉमी होती है, हमारे बजट के हिसाब से ये अच्छे भी दिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमें जब शुरुआत करनी पड़ती है इस चीज़ की, तो एसएस में हमें सबसे पहली ग्रेड याद रखनी है कि जब भी हम आउटसाइड रेलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 304 नंबर की रस्ट प्रूफिंग हमारा एसएस होना चाहिए, क्योंकि अगर रस्टिंग लग जाएगी तो वो एसएस आपका देखने में ख़राब लगेगा और इकोनॉमी नहीं रहेगी, क्योंकि पानी का वहाँ पे ज़्यादा फ्लो होता है। बारिश और ठंड में ओस लगने से ज़्यादा रस्टिंग आती है। और इनसाइड की बात करें तो 202 नंबर हमारा एसएस होता है। ये मार्क आपके उस प्रोडक्ट पे लिखे रहेंगे। आपको मार्केट में यही चीज़ परचेज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और याद रखिएगा कि जब आप परचेज करने जाते हैं तो ध्यान रखें कि ये नंबर, ये कोडिंग वहाँ होनी चाहिए। अगर जिंदल का लेते हैं तो जिंदल का स्टील 304 नंबर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। ये ग्रेडिंग आपके आउटसाइड में ज़्यादा काम करेगा। तो जैसे हम बात करेंगे स्टेयरकेस में, जब हम एसएस की बात करते हैं तो 304 नंबर लगाए। अब इसमें जो रॉड हमारा इलेक्ट्रिक रॉड यूज होगा वो हमारा यूज होना चाहिए। अब वेल्डिंग मटेरियल के लिए हमें बात करें तो रॉड हमारा उसमें 308 L16 हमें यूज में लाना है। ये आपको टाटा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके आप मिल जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार बहुत ही लूज मटेरियल, लूज क्वालिटी का मटेरियल उठा के ले आएगा और आपके घर में चिपका जाएगा। आप खुद इस चीज़ पे ध्यान रखें, क्योंकि इसके जो टाँके लगते हैं, जो वेल्डिंग का प्रॉपर्टी है इसका, ये सबसे बेस्ट निकाल के देता है। किसके लिए? एसएस के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, क्योंकि हर एक स्टील का प्रॉपर्टी अलग है और उसे बाइंड करने के लिए वेल्डिंग प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसलिए हमें मटेरियल के हिसाब से हमें वेल्डिंग रॉड लेनी पड़ती है। दूसरी आती है कि जब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे, अगर हम सर्कुलर फेस का लेते हैं, अगर हम बैलूस्टर की बात करते हैं तो सबसे मेनली हमें कम से कम 2.5 इंच का राउंड शेप में छेद करना है और उसका हमें ग्रूविंग 3 से 4 इंच का काट काट के उसमें वेल्डिंग करवानी है। इससे हमारा क्या होगा कि जब हम इसे पैच या इंस्टॉल करेंगे, उस जगह पे अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन का, तो हमारा बैलूस्टर एक सही पोजीशन पे लाएगा। और हमेशा चेक करिए कि ये हमारा 90 डिग्री पे है, और इसे चेक करने के लिए हमारे पास बबल चेक करना पड़ता है इसमें कि कहाँ पे इसके 90 डिग्री बन रही है, और इसे हमेशा प्लेस उसी हिसाब से करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है कि इसे कैसे प्लेस किया जाए। इसे प्लेस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक स्टेयर का छोड़ के दूसरे स्टेयर पर लेके चलिए, यानी अल्टरनेट वे में आप बैलूस्टर लगा सकते हैं और स्ट्रिपिंग उसकी उसी हिसाब से कर सकते हैं। सबसे मेन जो हमारा पिलर होता है, जो बैलूस्टर, सारे बैलूस्टर्स को कनेक्ट करता है, एक बॉटम में और एक लास्ट, जब फाइनल हम स्टेप पे चढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो इन चीज़ों का अलग से रखना पड़ता है। तो मेनली अगर बात करें कि आपका जो बढ़िया क्वालिटी का, लगभग आउटडोर रेलिंग जो ग्रेड हमारा 304 है, उसकी कॉस्टिंग करीब 750 से लेके 1200 तक आती है। वो वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी का और किस प्रोडक्ट का आप मटेरियल ले रहे हैं। यही अगर 202 नंबर की बात करें, जो इनसाइड में लगती है, खिड़की उड़की या कहीं पे हमारा काम चल जाए, गेट लग जाए, उस पर अगर करते हैं तो ये लगभग 650 के आसपास आपका कॉस्टिंग पड़ेगा पर स्क्वायर फीट। ये आपका क्लासिफाइड रहती है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मेनली बात करते हैं कि ठेकेदार आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इसमें भी बेवकूफ़ी बहुत बनाते हैं। जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से करवाएं, इस तरह से फाइनलाइजेशन के वक्त आप अपना रेलिंग लगवाएं, तो उस समय आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस रेट पे क्या तय की गई है, और इस तय की गई रेट पे ही आप उससे डील करें।
और सबसे मेनली चीज़ होती है कि जब ये तय हो जाती है तो इसका जो क्वांटिटी, आपका जो एक्सपेंस होता है, जो एस्टिमेट बनता है, वो हमेशा रनिंग फीट में की जाती है। मान लीजिए अगर आपका एक रनिंग फीट, 1 फीट का अगर लेंथ चल रहा है तो 1 फीट 650 है तो 650 रुपया ही लेगा। ये नहीं कि स्क्वायर फीट में जोड़ लिया जाएगा। रेलिंग हमेशा रनिंग फीट में ही जुड़ती है। अब इनसे सब चीज़ फाइनलाइज होने के वक्त सबसे मेन चीज़ आती है कि जो हमारा बैलूस्टर्स खड़ा है, उस बैलूस्टर्स के नीचे हमें एक केमिकल कंपोजिशन लगानी पड़ती है, जिससे हमारे ग्रेनाइट टाइल्स के बीच उस बैलूस्टर्स का बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो उस बाइंडिंग को बचाने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतरीन होता है एरोलाइट करके आती है, एक प्रोडक्ट है। ये आपका मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, यही आप यूज करिए। 300 रुपये पर यूनिट शायद पड़ रही है इसकी रेट। आप बस इतना खर्च किए तो 300 रुपये तो कर ही सकते। 50-100 रुपये देखने के चक्कर में आपका ये चीज़ काम गड़बड़ ना कर सके। तो नीचे जो हमारा लगना है, उसके बाद उसमें एक कैप लगती है जो इस सारे पैचिंग का, जहाँ पे ग्रूविंग एक्स्ट्रा कटा है, उस पैच को ये फिल कर देता है। और इस फिल पैच के लिए भी जो कैप है वो लगभग 50-60 रुपये पीस पड़ते हैं। आप उसी को यूज करिएगा, 10-15 रुपये वाले मटेरियल बिल्कुल यूज नहीं करिए, क्योंकि वो भी आपका पानी पड़ने पे रस्ट कर देगा। अगर ख़राब मटेरियल देंगे तो रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये नहीं कहिएगा कि मटेरियल, ये जो ठेकेदार है वो गलत कर दिया है। आपका मटेरियल अगर गलत हो जाएगा तो उसमें किसी का दोष नहीं है। तो आप मार्केट में जाइए, पता करिए, आपके अच्छे प्रोडक्ट बहुत सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से ये चीज़ें बातें करिए कि उन्हें कहीं दिक्कत तो नहीं है इन चीज़ों की। तो नीचे मेरे पास नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, और ये पेड सर्विस होगा। अगर आप कॉल करते हैं तो पेड सर्विस है।